मेरे प्रिय भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा भाव विश्वास रखने वाली प्रभु के भक्त जनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कल की भगवान कितने आयु में, कितने उम्र में प्रकट होंगे। हाँ, संपूर्णतः प्रकट होंगे। तो आप सभी को हम पिछले वीडियो में बताए थे, परंतु इस वीडियो में भी बता देते हैं। कल की भगवान का जन्म 24 अगस्त 1989 ईस्वी को हुआ था। विक्रम संवत 2046 चित्रभानु संवत्सर था। हाँ, उस समय भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रह्म बेला में 5:30 बजे, 5 बजे के बीच में 5:15 बजे प्रभु का जन्म हुआ। रोहिणी नक्षत्र था उस समय, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे। हाँ, व्याघात योग था। उस समय प्रभु का जन्म हुआ है। प्रभु उस 1989 से लेकर 37 साल की जब उम्र प्रभु को हो जाएंगे, तो वह 2026 ही 37 साल प्रभु का उम्र पूर्ण रहा है। इसलिए 2026 मार्च 2027 तक सिद्धार्थी संवत्सर है। इसलिए मार्च 2027 तक 37 और 38 के बीच में कल की भगवान संपूर्णतः प्रकट हो जाएंगे। हाँ, अर्थात 37 साल और 38 साल के बीच में कल की भगवान मार्च 2027 तक संपूर्ण प्रकट हो जाएंगे। यह लिख कर रख लीजिए। अभी कल की भगवान अपने सबसे पहले प्रभु 7 चक्र को जागृत किए, जिस सगुण ब्रह्म अस्तित्व में, महारुद्र अस्तित्व में प्रभु जन्म धारण किए थे, अवतार धारण किए थे। उस अस्तित्व में भगवान शिव की तपस्या करके जुगल 7 चक्रों को जागृत कर लिए। हाँ, जिसमें 5 तत्व आगे और 7 दिव्य चक्र पीछे होता है। यह जुगल चक्र 12 चक्र होता है, जो दक्षिणायन ऊर्ध्वगामी चक्र कहा जाता है। हाँ, इस ऊर्ध्वगामी चक्र को प्रभु पहले जागृत कर लिए। उसके बाद 2020 के आसपास से प्रभु अपने 12 चक्र जो निम्नगामी होते हैं, अधोगामी होते हैं, वो चक्र जो सूर्य चक्र कहा जाता है, उस 12 चक्र को भी प्रभु जागृत करना आरंभ कर दिए हैं। जिसमें 11 चक्र जागृत हो चुका है, मात्र 12वां चक्र बाकी है। जैसे ही 12वां चक्र जागृत हो जाएगा, प्रभु संपूर्णतः प्रकट हो जाएंगे। अर्थात 37 साल और 38 साल के बीच में प्रभु प्रकट हो जाएंगे। आपके सभी इच्छाओं की पूर्ति का समय आ गया है। जो भी आप दिल में लालसा लेकर प्रभु के अनेक भक्त बैठे हैं कि प्रभु आएंगे, तो कोई कहते हैं हम दर्शन करेंगे, कोई कहते हैं प्रभु में विलीन हो जाएंगे, तो कोई कहते हैं प्रभु को हम गुरु बनाएंगे, कोई आराध्य बनाएंगे। सभी की अपनी अपनी अलग इच्छा है। उन सभी इच्छा को कल की भगवान पूर्ण करेंगे। हाँ, जैसे माता वैष्णो देवी जम्मू के काटरा में अभी तक कल की भगवान की तपस्या कर रही हैं
कि कल की भगवान प्रभु आएंगे, हमें अपनी दर्शन देकर हमें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। उसी प्रकार राधा माता भी जन्म लेकर इस धरती पर आ गई हैं, वो भी उनका इंतजार कर रही हैं कि कल की भगवान आएंगे, हमें दर्शन देकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। हाँ, तो प्रभु के सभी भक्तों के अपने अपने अलग इच्छा हैं, अलग अलग उनकी लालसा है, जो सभी लालसा को पूर्ण होने का समय आ गया है। हाँ, आप सब धैर्य रखिए, वह शुभ घड़ी आने ही वाली है, वह शुभ घड़ी आने ही वाला है। वह कल की भगवान सकल गुण निधान सकल गुण निधानी आपको दर्शन देने ही वाला है, देने ही वाला है। इसलिए हम आप सबसे विनम्र निवेदन करके यह विनती कर रहे हैं कि कल की भगवान कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में प्रभु आपके सामने अवश्य दर्शन देंगे। प्रभु कल की पर विश्वास रखिए। धीरे धीरे ए मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सौ घारा ऋतु आवे फल होए। यह उदाहरण है कि धीरे धीरे सब कुछ होता है। किसी भी पेड़ को अगर माली रोज एक एक करके अगर जल चढ़ाए, पानी चढ़ाए, तो भी वह उसी समय फल देगा जिस समय उसका मौसम आएगा। या वह माली चाहे एक दिन में 1000 घड़ा पानी क्यों न चढ़ा दे, 1000 जल क्यों न चढ़ा दे, वह नित्य दिन 1000 घड़ा जल चढ़ाए, तभी भी वो वृक्ष फल नहीं देगा। जिस दिन उसका मौसम आएगा उसी दिन फल देगा। इसलिए सबका एक निश्चित समय निर्धारित होता है। यह प्रकृति का नियम है, सृष्टि का अटल नियम है। समय से पहले कुछ नहीं होता और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए समय आने दीजिए। जिसके जो लालसा है, अगर सच्चे हृदय से उस लालसा को अपने हृदय में रखे होंगे, प्रभु पर संपूर्ण श्रद्धा भाव विश्वास किए होंगे, तो उनकी इच्छा, उनकी लालसा अवश्य पूर्ण होगी। क्योंकि सच्चाई की सदा जीत होती है। सच्चाई हमेशा जीतता है। सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। हाँ, सत्य कुछ दिनों तक भले ही किसी से हार जाता है, परंतु अंत समय में सत्य की जय होती है। सत्य की पताका उस असत्य पर लहरा ही जाता है। इसलिए अब हम इस वीडियो में आप सभी से एक विनम्र निवेदन करके इस वीडियो में विदा लेना चाह रहे हैं कि आप इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे प्रभु के ज्ञान आप जैसे सभी भक्तों के पास पहुँचे, पूरे संसार में पहुँचे। कल की भगवान का पूरे संसार में जय जयकार हो जाए, पूरे सनातन धर्म का जय जयकार हो जाए। कल की भगवान के द्वारा यह बताए हुए सनातन ज्ञान का पूरे संसार में जय जयकार हो। इसलिए आप इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को अपना चैनल समझकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, यह चैनल प्रभु की प्रेरणा से बनाया गया है और आप सब प्रभु के भक्त हैं, तो यह चैनल प्रभु का है। आप प्रभु के भक्त हैं तो यह चैनल आपका ही हुआ। इसलिए आप अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। अब हमें इस वीडियो में विदा दीजिए। हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक प्रणाम।